आज हम अपना पार्ट नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। और कल जो अपन ने पढ़ा था वो पार्ट नंबर 5 के अंदर आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस तरह से बाल गोविंद भगत ने मृत्यु पर एक अपने आत्मशक्ति के द्वारा विजय प्राप्त की है। तो आगे फिर क्या होता है, किस तरह से उन्होंने अपनी पतोहू को समझाया और समझा करके उसे कैसे सामाजिक रूढ़ियों का विरोध करते हुए, सामाजिक परंपराओं का विरोध करते हुए उसे उसके घर उसके भाई के साथ में भिजवा दिया। तो देखिए आगे फिर क्या होता है। बेटे की क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। तो देखो किस तरह से अब हमारा फिर एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। क्या बनता है कि किस तरह से देखिए, हमारे समाज के अंदर एक परंपरा है, हमारे समाज में लोगों ने ये रूढ़ी बना रखी है, ये रिवाज बना रखा है कि एक औरत जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो, यहाँ मतलब मुख्य चीज है कि यानी उसके पति की, तो वह शमशान में जाकर के क्रिया कर्म तूल नहीं कर सकती है। और विधवा विवाह भी वर्जित माना गया है। तो इस वजह से समाज इन रूढ़ियों की, इन रिवाजों की जो है बनाने के बाद में एक औरत को एक बहुत सारी बंधनों में बांध करके उसका जीवन जीने के लिए मजबूर कर देता है। तो यहाँ पर उसी रिवाज पर, उसी रूढ़ी पर एक उन्होंने इस मान्यता का प्रतिकार किया है। इस मान्यता को उन्होंने किस प्रकार से तोड़ा है, वो देखिए आपकी जो हमारे समाज ने मान्यता बना रखी है कि एक औरत अंतिम संस्कार नहीं कर सकती है, तो उन्होंने अपनी पतोहू को ले जाकर के अपने पुत्र का अंतिम संस्कार उसके द्वारा ही करवाया। दूसरा, हमारे समाज ने ये रिवाज बना रखा है कि किसी औरत की पुनर्विवाह यानी विधवा विवाह करना वर्जित है, उसका पुनर्विवाह नहीं किया जाएगा। तो लेकिन बाल गोविंद भगत ने इस समाज की रूढ़ी पर, इस समाज की रिवाज पर उन्होंने करारा एक व्यंग किया है, और व्यंग करके उसे नकारते हुए, उसे न मानते हुए समाज को जवाब दिया है। अपनी पतोहू को ये कार्य करवाने के बाद में अपना स्वार्थ सिद्ध न करते हुए उसे उसके भाई को बुलवा करके ऐसी शर्त रखी कि या तो तुम यहाँ से चली जाओ या मैं घर छोड़ करके चला जाऊंगा। तो उसके भाई के साथ में उसे विदा कर दिया और उसका पुनर्विवाह करवाने के लिए उससे कहा। तो इस तरह से उन्होंने ये रिवाज निभाई, अपनी स्वयं की बनाई हुई देते हुए उसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। भगत ने जब इस तरह के शब्द बोले कि या तो तू चली जा और नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, तो इस दलील के आगे पतोहू की कुछ नहीं चल पाई और मजबूरन उसे अपने भाई के साथ में जाना पड़ा। पतोहू इतनी सुशील बहू थी कि उसे हर बात की चिंता थी कि कौन उनको ये खाना खिलाएगा, कौन पानी पिलाएगा, कौन उनका जो वह जिस तरह के नियम निभाते हैं उनको कौन पूरा करवाएगा। लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी, वो सारी बातों को उन्होंने नकारते हुए और उसको उसके भाई के साथ में विदा कर दिया। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। रेखांकित कर लीजिए आप लोग। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, यानी कहने का तात्पर्य है कि बाल गोविंद भगत जिस तरह से चाहते थे, देखिए हर इंसान का शरीर जो होता है वो एक समय के बाद में जवाब दे देता है। तो हम जो सोच रहे हैं कि जिस तरह से हम नित्य कर्म अभी कर रहे हैं, रोज ईश्वर का स्मरण करते हैं,
उसकी आराधना करते हैं। जो जो नित्य कार्य हम करते हैं, गंगा स्नान के लिए जाते हैं, यमुना स्नान के लिए जाते हैं, नियम करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, दान धर्म करते हैं, पूजा का कार्य करते हैं, ये सारे कार्य हम ये सोचें कि अंतिम समय तक ईश्वर हमसे चलाता रहे और हम ऐसे ही करते रहें, तो किसी भी इंसान के लिए ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इंसान की जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, शरीर छींचता चला जाता है, शरीर कमजोर पड़ता चला जाता है, वह क्षीण बपू हो जाता है। तो इसीलिए व्यक्ति जैसा चाहता है वैसा नहीं हो पाता है। लेकिन बाल गोविंद भगत के साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ। मृत्यु के वक्त भी उनके शरीर ने पूरा कार्य किया, क्योंकि ये ईश्वर की मर्जी थी। वह ईश्वर के बंदे थे, ईश्वर का नेक कर्म करने वाले एक इंसान थे। इसी वजह से प्रभु ने उनका साथ दिया। अंतिम समय तक वही ज्ञान, वही ध्यान, वही पूजा, वही आराधना, वही गंगा स्नान, वही नियम, वही व्रत, वही उपवास, वही दिनचर्या और वही नित्य कर्म वह सारे करते चले गए। किसी भी कर्म में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं थी। अंतिम समय तक वही ईश्वर की स्तुति करना, वही ध्यान धरना और भजन कीर्तन भाव से करते रहना। जो वह रोज स्वर अलापते थे, वह भी वही कार्य करते रहे। तो देखिए, इसीलिए कहा गया है कि भगत की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई, यानी किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आया। तो हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर रखते थे। पैदल ही जाते थे। करीब 30 कोस पर गंगा थी। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि यदि पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि नदी कितनी दूर थी, देखिए हर चीज के अंदर अलग शब्दों में कहीं गंगा पूछा जाएगा, कहीं नदी स्नान के लिए पूछा जाएगा, कहीं कबीर मठ के लिए पूछा जाएगा। यदि पूछा जाए आपसे नदी कितनी थी, तो 2 मील दूर पर थी। कबीर मठ कितना था, 4 कोस दूर था। और गंगा कितने कोस दूर थी, 30 कोस दूर थी। तो सब चीजें अलग अलग हैं। आपको विशेष ध्यान रखना है कि कौन सी चीज किस रूप में इन्होंने बताई है। तो करीब 30 कोस पर गंगा थी। रेखांकित कर लीजिएगा पंक्ति को। साधु को संबल लेने का क्या हक। संबल का मतलब होता है सहारा, यानी कहने का तात्पर्य है कि एक साधु यदि तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा है, या आप ये समझिए किसी धर्म कर्म के कार्य करने के लिए जा रहा है, और यदि वह किसी से सहायता मांगता है, किसी से मदद मांगता है, तो यह साधु का संबल नहीं है, यानी साधु के ईश्वर ने उसके हक में ऐसा नहीं लिखा है। यदि वह घर से निकल रहा है तो जितना है वह उसमें उतना गुजारा चलाए, क्योंकि जगह जगह भिक्षा मांग करके या जगह जगह अपने पेट की चिंता करके और स्वयं का भरण पोषण करना, ये साधु की क्रिया नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पर ही पंक्ति कही गई है कि साधु को संबल लेने का क्या हक, यानी साधु को किसी से सहारा लेने का कोई हक नहीं है। ईश्वर ने जितना दिया है, जितना आप घर से लेकर के चले हैं, आप उसी में अपना दिन व्यतीत करिए। जितना है उतना खाइए, बाकी प्रभु स्मरण में, प्रभु संकीर्तन में, प्रभु की आराधना में अपना समय व्यतीत करते हुए अपनी यात्रा को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अब आपने एक चीज स्टार्टिंग में भी पढ़ी कि बाल गोविंद भगत साधु की परिभाषा में खरे उतरे हैं। एक तरह से देखिए, एक साधु सिर्फ साधु होगा कि यानी भगवा वस्त्र धारण करके, तिलक छापे चंदन लगा करके, माला पहन करके और सिर्फ दिखावटी व्यवहार कर सकता है, या एकांत में जाकर, देखिए एकांत में जाकर के और ईश्वर का स्मरण करना बहुत आसान है, लेकिन परिवार का
परिवार का यानी गृहस्थी का भरण पोषण करते हुए, अपने घर को चलाते हुए, अपने कार्यों से मुक्ति ना लेते हुए, परिवार का ध्यान रखना, अपने घर का ध्यान रखना और इसके अलावा सारे दिन प्रभु का स्मरण करना, उसका ध्यान रखना, ये सब दोनों ही कार्यों को बराबर लेकर के समाज के अंदर चलना एक बहुत बड़ी बात है। तो बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ होते हुए एक साधु थे, क्योंकि साधु की परिभाषा में वो खरे उतरे थे। तो इसी वजह से कहा गया है यहाँ पर कि गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। वह एक गृहस्थ भी थे, इसीलिए एक पारिवारिक इंसान थे, तो उनके लिए भिक्षा मांगना शोभा नहीं देता, इसी वजह से वो भिक्षा किसी से क्यों मांगते। अतः घर से खाकर चलते थे, तो फिर घर पर ही आकर लौटकर खाते थे। जिस तरह से घर से खा के निकलते थे, 30 कोस दूर, और एक कोस के अंदर 3 किलोमीटर होता है, एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, तो आप खुद सोच लीजिए कि कितना हो गया, 90 किलोमीटर 30 कोस के अंदर। इतना चलने के बाद में इंसान अपने घर से खा करके जा रहा है, थोड़ा बहुत कुछ लेकर आया है, इतनी लंबी यात्रा करना। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि वह जिन साधु और सन्यासियों और संतों के साथ में जाते थे, वह उनका जो विशेष ध्यान जो होता था, वह संत समागम और लोक दर्शन पर होता था, कि किस तरह से संतों का साथ मिल रहा है, किस तरह से उनके साथ में उन्हें आनंद आ रहा है, किस तरह से वे जगह जगह माँ ईश्वर का जो ध्यान है, स्मरण है, वो करते हुए जा रहे हैं, नाचते जा रहे हैं, गाते जा रहे हैं, करतालों की भरमार हो रही है, खजड़ियों की आवाज जो है वह मुखरित हो रही है। इस तरह से वह अपना आनंद मग्न करते हुए गंगा स्नान के लिए साल भर में एक बार जाते थे। खजरी बजाते, गाते और प्यास लगती तो पानी पी लेते थे। 4-5 दिन आने जाने में लगते, कितने दिन रेखांकित करिएगा, 4 से 5 दिन उनको इस यात्रा को पूरी करने में लगते थे। किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती, वही तल्लीनता। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। देखिए, जब ईश्वर की भक्ति में एक सच्चाई होती है, तो शक्ति अपने आप ही मिलती है, क्योंकि करने वाले हम नहीं होते हैं, ईश्वर करवाने वाला होता है। बस आस्था अपनी जागनी चाहिए। बिना करवाए तो मनुष्य कुछ कर नहीं सकता, अपने सोचे कुछ नहीं होता है। यदि ईश्वर की इच्छा है तभी आप उस कार्य को कर सकते हो, अन्यथा उस कार्य को नहीं कर सकते हो। ईश्वर की इच्छा है तभी आपकी भक्ति दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती चली जाएगी। यदि उसकी मर्जी नहीं है आपसे करवाने की, तो आप सिर्फ ढोंग करोगे और अपना दिनचर्या को रोज इसी तरह से व्यतीत करते जाओगे। आप ये सोचोगे कि किस तरह से हम दूसरों के सामने दिखावटी व्यवहार करें, क्योंकि आस्था अपने मन से होती है, अपनी लगन से होती है, अपनी तल्लीनता से होती है, अपनी साधना से होती है, ना कि किसी को दिखाने से होती है। आप अपने मन में ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, तो वह यदि सच्चे मन से कर रहे हैं, तो वह दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती चली जाएगी। और यदि दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, आस्था एक कौड़ी नाम की भी आपके अंदर नहीं है, तो वह किसी भी काम की नहीं है। वह आपके किसी भी कार्य या किसी भी आपके जीवन के अंदर आपके सामर्थ्य के हिस्से में नहीं आएगी। तो इस तरह से कहा गया है कि किंतु टेक वही जवानी वाली। बुढ़ापे के अंदर भी वही जवानी वाली टेक थी, यानी वही जोश, वही उत्साह, वही बल, वही ताकत। इतना बुढ़ापा आने के बावजूद भी उनके किसी भी नियम, धर्म, कर्म में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। ये यात्रा उनकी अंतिम यात्रा थी। इस बार जब वो लौट करके गए तो उनका शरीर बहुत सुस्त था। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वहीं दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छीजने लगे। मैंने आपको सब बता दिया ऊपर कि वही चीजें थी, रोज स्नान, ध्यान, नियम, व्रत, उपवास, आपके धर्म, कर्म, ये सब बोला है मैंने आपको आगे, कि इस तरह से वह अपनी रोज की जो क्रिया थी वो रोज करते थे। यानी बाल गोविंद भगत की जो मृत्यु है वो उन्हीं के अनुरूप हुई है। मैंने इसके अंदर आपको समझाया है ऊपर, और ये सब देखो नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है
तो इस तरह से वह अपना लोगों ने नहाने धोने से मना किया कि भाई अब आपका शरीर बहुत कमजोर हो गया है, इसलिए आप नहाइए धोइए मत, आप बैठिए आराम करिए, लेकिन उन्होंने किसी की भी एक न मानी। आराम करने को कहा किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। तागा का मतलब होता है, देखिए तागे का मतलब धागा भी होता है। और आपको पता है कि आई थिंक मैंने आपको कहीं पढ़ाया भी है, यानी कबीरदास के चैप्टर में पढ़ाया है, कहाँ पढ़ाया है मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन हाँ ये शब्द मैंने आपको पढ़ाया है। कहने का मतलब है जो स्वर में एक लय थी, स्वर के अंदर जो एक लय थी ना, वो लय अब टूट गई थी, उसमें वो स्वर नहीं आ रहा था जो लगातार एक साथ चल रहा था। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ था। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। यानी कहने का तात्पर्य है कि आज बाल गोविंद भगत, सब कुछ वही था कल तक, लेकिन आज जब लोगों ने जाकर के देखा उनकी आवाज नहीं आई, तो देखा कि गोविंद भगत नहीं रहे, अर्थात सिर्फ और सिर्फ उनके शरीर का पंजर यानी अस्थि मात्र जो ये शरीर है वही पड़ा हुआ है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। और सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप देखते हैं आगे मतलब किस तरह से आपका चलता है, वरना थर्ड चैप्टर आपका कल स्टार्ट करवाऊंगी। जिधर से भी पढ़ा रही हूँ मैं आपको, देखती हूँ गद्य में पढ़ाती हूँ कि पद्य में पढ़ाती हूँ, तो आप लोग अपने नोट्स कलेक्ट करते जाइए। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आप लोगों को कंप्लीट कर लेने हैं। 8 है इसकी क्वेश्चन आंसर। वो क्वेश्चन आंसर आप अपनी जो कॉपी है उसमें होमवर्क वाली कॉपी में कीजिएगा, और नोट्स को रजिस्टर पर जो मैंने आपको बताया है वो रजिस्टर पर आप लोग नोट कर लीजिएगा। और जिस बच्चे ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।